भारत देश के कुछ छोटे छोटे अगर आप स्टेट्स को मिला देंगे तो 4-5 स्टेट्स के साइज का जो है पूरे लद्दाख है। जी एक तरफ जो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है जिसमें जी अभी चीन का कब्जा है। जी शक्सगम वैली जो भारत का भूमि है, पाकिस्तान ने चीन को दान में दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में जोर से ये कहते हैं कि ये हमारा भूमि का हिस्सा था, है और रहेगा। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी और आज आप लोगों को मिलवाना चाहेंगे हमारे खास मेहमान से, जामयांग त्सेरिंग नामग्याल। ये एक ऐसा नाम है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी जो स्पीच है वो इस तरह से वायरल हुई थी कि जितना भी यूथ था वो तो इनका फ़ैन हो ही गया था। और फॉर्मर एमपी हैं, तो इनसे तो हम सारी डिस्कशंस जो हैं वो आज करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, लगातार कई तरह की सियासत जो है वो देखने को मिल रही है और लद्दाख में भी देखने को मिल रही है, तो क्या अभी सिनेरियो क्या है और क्या अभी आगे के प्लान्स हैं आपके फिलहाल? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह लद्दाख को जम्मू कश्मीर से 2018 में कश्मीर डिवीज़न से अलग करके जो डिवीज़न का स्थापना किया, उसके बाद जो लद्दाख वालों का बहुत पुराना मांग, देरीना मांग जिसको हम कहेंगे, जी यूनियन टेरिटोरी का दर्जा देना जी और जम्मू कश्मीर से अलग करके, क्योंकि लद्दाख वालों ने शुरू से भारत सरकार को कहा कि फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर, यस कश्मीर के डोमिनेंसी में नहीं रहना चाहते थे। स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, जी प्रॉपर जो डिजर्विंग तारकीनी होते थे, तो वो सारा मोदी जी ने ध्यान में रख के 370 हटाते समय लद्दाख को अलग से जम्मू कश्मीर से करके यूनियन टेरिटोरी का दर्जा दिया। आज यूनियन टेरिटोरी का दर्जा दे के 5 साल ठीक होने के बाद यूटी वेल इस्टेब्लिश होने के साथ साथ नए ज़िले घोषित प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लेके कल माननीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको रीट्वीट करके इंडोर्स किया था, जिसके ज़रिए लद्दाख में पहले 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप इमेजिन कीजिए 60,000 स्क्वायर किलोमीटर माने भारत देश के कुछ छोटे छोटे अगर आप स्टेट्स को मिला देंगे तो 4-5 स्टेट्स के साइज का जो है पूरे लद्दाख है। जी जिसको जम्मू कश्मीर सरकार ने तब 2 ही ज़िला बना के रखे थे। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का लेह डिस्ट्रिक्ट जो चीन के साथ सीमाएं लगते हैं, तिब्बत के साथ, जी जी और पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगते हैं। इतने बड़े भूगोलिक क्षेत्र 45,000 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही डिप्टी कमिश्नर, एक जूनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर होते हैं। एक ही डिप्टी कमिश्नर, वो सीमा सुरक्षा भी देखो, इतना बड़ा एरिया का विकास भी देखो, लोगों से भी मिलो, नहीं हो पाते थे। मैन पावर कहीं ना कहीं कम आपको महसूस होता है। बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर हमने खुद देखा, वो अपना टेन्योर कंप्लीट करके भी जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन एरिया पूरा जान नहीं पाते हैं, एरिया पूरा घूम भी नहीं पाते, वो फेमिलियर होना रह जाता है। उसी तरह कारगिल डिस्ट्रिक्ट इज 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें द्रास वालों का अपना एक एस्पिरेशन रहता है, जंस्कार में जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है उनका अपना एक एस्पिरेशन रहता है, उसी तरह अलग अलग नूक एंड कॉर्नर का वहाँ भी सेम सिचुएशन। तो लोगों का बहुत देरीना मांग था कि लद्दाख में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइज किया जाए और नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाए, जिसको भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए पार्टी ने, हमने काफ़ी बार आश्वासन भी दिया था 2019 के इलेक्शन में, जब मैं खुद पार्लियामेंट्री लड़ रहा था। जी 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 तो उस वक्त जो है तब के हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव जी आए थे, वहाँ लोगों को आश्वासन भी दिया, तो हमने उस पर काफ़ी काम किया। वहाँ के लोकल लीडरशिप ने भी बहुत अच्छा काम किया, सभी लोग मिलके। कल माननीय मोदी जी का डिसीजन जो आया, लद्दाख में अभी जो 2 एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है उसको विभाजित करके 5 नए जिले बनाए जाएंगे। उसमें जंस्कार, नुब्रा, चांगतांग, द्रास और शम, ये 5 नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद टोटल लद्दाख यूनियन टेरिटोरी में 7 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, 7 डिप्टी कमिश्नर बैठेंगे, 7 एसपी पुलिस बैठेंगे और पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फुल फ्लेज सिस्टम जब चलेंगे, तो मोदी जी का विजन ये है, इंडिया गवर्नमेंट का विजन ये है कि जो भी डेवलपमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स हो, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स हो, या डिस्ट्रिक्ट कैपिटल कंपोनेंट से जो बजट आता है, रेवेन्यू कंपोनेंट से, स्टेट शेयर से जितने भी पैसा आता है, जितने भी प्रोग्राम, स्कीम, प्रोजेक्ट आना है, वो हर नूक एंड कॉर्नर में पहुंचे,
और वहाँ के रहने वाले हर व्यक्ति को जो सीमा सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, जो दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, वहां तक जो है मोदी जी डेवलप करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस स्टेप के थ्रू लोगों के ऊपर भी जो कहीं ना कहीं एक टेंशन बनी हुई थी कि हमें हमारी सारी चीज़ें जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी होने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कितने तौर पे ये लोगों की भी हेल्प कर सकता है, और दूसरा आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कितना मदद कर सकता जी, है ये? जाहिर से बात है, कुछ काम करने में समय तो लगता है, जी। और उसमें भारत जैसे एक हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें सभी लोगों को साथ लेके चलना होता है। जी। केवल इलेक्शन जीतना वो बात नहीं है, लेकिन जीतने के बाद गवर्नेंस चलाने के लिए आपको पक्ष विपक्ष सभी लोगों को साथ लेके चलना, सभी लोगों से सलाह मशवरा करना। कुल मिला के इतना हमको 5 साल लगा है, इसलिए ताकि ये जो है व्यापक तरीके से एक डिटेल डिस्कशन और डिटेल जाना। अब ये सारा होने के बाद कल घोषणा हुआ, इसके बाद कमेटी बैठेंगे, वो ज्योग्राफिकल डिलिमिटेशन करेंगे, एसेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ बैठना है नहीं बैठना है, वो सारा डिसीजन लेके जब ये वेल एस्टेब्लिश्ड होगा तब डिस्ट्रिक्ट चलेंगे। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का आपने बात किया, डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट कैडर का जितने भी पोस्ट है, जो डिप्टी कमिश्नर के नीचे के लेवल का जितना डिस्ट्रिक्ट कैडर का पोस्ट है, वो वहाँ जिस एरिया को स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कैडर का सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ के यूथ को मिलेंगे, वहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सर, एक मामला पिछले दिनों काफ़ी हाईलाइट हुआ था, जिसमें हमने देखा कि सोनम वांगचुक जो हैं वो लेह के जो मौसम है उसके लिए खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा था कि जब तक कोई मदद नहीं मिलती है तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। तो क्या आपकी तरफ से कोई मदद मिली है, या फिर आने वाले समय में कुछ होने वाला उस इशू को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन क्लियर है। लद्दाख को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा, लद्दाख के ग्लेशियर को बचाया जाएगा, वहां के पर्यटन के साथ पर्यावरण को भी बचाया जाएगा। Exactly. तो ये सारा ध्यान में रख के जितने भी कार्बन न्यूट्रल फोकस्ड जो है इको फ्रेंड चीजें हैं वो लद्दाख में प्रमोट किया जा रहा है। और इसमें सभी लोगों का चिंता है कि लद्दाख 100% डिपेंडेंट ऑन ग्लेशियर फेड वाटर। आपके प्लेन एरिया की तरह रेन फेड वाटर पे हम डिपेंड नहीं है, हम ग्लेशियर पे डिपेंड है। अगर ग्लेशियर खत्म होगा तो हमारा सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाता है। अगर लद्दाख को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को साथ लेके चलना होता है। ये सदियों से हमारे जो है बुजुर्गों ने, हमारे पुश्तों ने जो है जो हमें ज्ञान दिया है, एक्सपीरियंस दिया है, हमेशा बताते आए हैं। और वहाँ लोकल कल्चर में भी ये डेवलप्ड है, इवॉल्व है कि हमने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को साथ लेके चलना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान के बाद लद्दाख को यूटी बनने के बाद वहां पे कितने कार्बन न्यूट्रल चीजें हुए हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो इलेक्ट्रिक बस वहां पे चलना शुरू हुआ है, वहां पे जियो थर्मल पे काम हो रहा है, सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है, वहां पे डीजल पे जितना जनरेटर चल रहा है वो सारा धीरे धीरे काम करने की कोशिश हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो रहा है। तो इसमें जाहिर से बात है कि लद्दाख में कुछ एक्टिविस्ट जो है वो इस बात को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मोदी सरकार इस पे बिल्कुल तत्पर है, तो किसी को चिंता होने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। इतना सरकार जो लद्दाख, केवल लद्दाख को नहीं पूरे ग्लोबल लेवल पे एक लीडरशिप दे रहा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कैसे लेके आगे चलना है। सर, आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी की भी बात कर दी। दूसरी तरफ क्या है कि हम देख पाते हैं कि लेह में जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है वो रहता है कि चीन की तरफ से बार बार हम देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशंस होती रहती हैं, लगातार वो जगहों पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। तो सिक्योरिटी को लेके कितने पुख्ता इंतजाम जो हैं वो उनको बढ़ाया जा रहा है, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा अगर बता पाएँ। और भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश करेगी आने वाले समय में, वो भी आप बताएं। सामरिक दृष्टि से अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें, लद्दाख का अपना एक महत्व है, क्योंकि वो ऐसे जगह पे स्थित है, लोकेटेड है, एक तरफ जो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है जिसमें अभी चीन का कब्जा है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ जो LOC लगता है, LAC लगता है। तो ऐसे बॉर्डर क्षेत्र में लद्दाख का लगभग 70% एरिया जो है बॉर्डर लगते हैं। और बॉर्डर में भी जो हमारे दोनों पड़ोसी देश से कैसा संबंध है वो सब जानते हैं। और जितना भी इस भारत देश का जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, चाहे वो 1962 का हो, 71 का हो, उसके बाद 99 का हो, 48 का काबेली हमला हो, वो सारा लद्दाख की भूमि पे लड़ाया गया है। तो इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए आज के सरकार
जो पहले के सरकार के तरह नहीं कि अक्साई चीन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया, शक्सगम वैली जो भारत का भूमि है पाकिस्तान ने चीन को दान में दे दिया, उसी तरह तुर्तुक इलाके का जो है उस तरफ का जितना भी पीओके है वो उस तरफ चला गया। आज के सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में जोर से ये कहते हैं कि ये हमारा भूमि का हिस्सा था, है और रहेगा। उसी पे प्रतिबद्ध होकर आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मोदी जी ने जो स्कीम लाया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके माध्यम से सीमा पे रहने वाले हमारे जितने भी लोग हैं उनको वहां बैठने का फैसिलिटीज मिले, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सीमा सुरक्षा, टेलीकम्युनिकेशन, रोड नेटवर्क, सभी चीज जो है वो उनको बॉर्डर पे ही मिले, उसको ध्यान में रखते हुए आज वहां पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हो रहा है। साथ ही साथ जितने सारे वहां पे रोड नेटवर्क का काम है, 4G मोबाइल टावर लगना है, इतने तरक्की जो है हमने कभी नहीं देखा। खैर हमारा तो उम्र अभी कम है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं इतने तरक्की होते हुए, वो भी इतने स्पीड में, हाई क्वालिटी का, मतलब इतना लार्ज स्केल पे देखने को लार्ज स्केल पे देखने को जितना इस 5-7 साल में देखने को मिला है मोदी जी के शासन में, वो पहले कभी देखने को नहीं मिला है। इससे ये इंश्योर करता है, अभी जो मैंने नया जिला बनाने का जो बात किया है, आप अंदाजा लगाइए ईस्टर्न लद्दाख जहाँ पे हमारा गलवान है, डेमजोक है, चुमुर है, वो सारा रोज न्यूज में हाईलाइट रहते हैं जी, ऑफ कोर्स। उन सब को कैटर करने के लिए हमारा डिप्टी कमिश्नर जो है 200, 300, 400 किलोमीटर दूरी ले में रहते हैं, तो वो बॉर्डर के साथ कैसे जस्टिस होगा? तो ये अनजस्ट को खत्म करने के लिए अब नया जिला बनाने के बाद वहां के हेडक्वार्टर में रहेंगे, चांगतांग का जहां हेडक्वार्टर बनेगा, तो वहां से बॉर्डर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे जो है हमारा वहां पे डिप्टी कमिश्नर बैठेंगे, कलेक्टर बैठेंगे, तो वहां बॉर्डर पे जो भी गतिविधि बनेगा वो भारत सरकार को तुरंत जानकारी मिलेगा। मतलब एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, एक्सेसिबिलिटी, सीमा सुरक्षा के दृष्टि से लोगों को फैसिलिटेट करने में, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी ऑब्वियसली। तो सर आपका अगर लोगों के लिए कोई मैसेज हो तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर शेयर करें। देखिए मैं सबसे जो है अब मैसेज तो नहीं है लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सरकार को कि कल जन्माष्टमी के दिन इतने शुभ दिवस पे जो है ये अनाउंसमेंट दिया। आज 27 सितंबर को लद्दाख में जो है शहीद दिवस हम मनाते हैं। 1989 में जो लद्दाख में बहुत बड़े आंदोलन छिड़े थे, जिसमें लद्दाख को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने में हो, वहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने को लेके, लद्दाख को यूटी का दर्जा देने में, यही सारा चीज़ आज जो मोदी जी कर रहा है, इन्हीं चीज़ को मांग लेते हुए 1989 में जो है लेह में 5 जवान शहीद हुए, उनका आज जो है शहीद दिवस मना रहा है। और इस शहीद दिवस और कल के जन्माष्टमी के बीच में ये तोहफा लद्दाख को जो मिला है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं हमारे ngawang dorje तोपदन गेशे सुंडू सभी जो शहीदों को, और साथ ही साथ मोदी जी को धन्यवाद देते हुए पूरे लद्दाख वासियों को और लद्दाख को चाहने वालों को, लद्दाख के प्रति प्यार देने वाले, सीमा सुरक्षा में ध्यान रखने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, आपने अपना जो कीमती वक्त है हमारे साथ जाहिर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जामयांग सेरिंग नामग्याल, जो कि फॉर्मर एमपी हैं लद्दाख से, और उन्होंने एक चीज़ कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो जन्माष्टमी के दिन तोहफा दिया है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये तोहफा सिर्फ एक तोहफा नहीं है बल्कि एक श्रद्धांजलि भी है उन सभी जवानों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी। चलिए इस खबर को फिलहाल के लिए शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे जवानों के लिए एक लाइक एक शेयर तो बनता है। चलिए तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। साक्षी सानी को दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।